Hello aspirants, welcome to my YouTube channel. You will see the bell icon below the video. Just click on this bell icon to get updates of my new videos and do subscribe to my YouTube channel. If you have any doubt related to preparation, if you have any query, any question related to preparation, then you can also contact me on Telegram group. My Telegram group link is given in description below. So in this video we'll discuss about the federal system under system of government. So let's start with discussion. फेडरल सिस्टम में सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे. इन फेडरल सिस्टम वी विल फाइंड द डिवीज़न ऑफ पावर. जितनी भी पावर है वो नेशनल गवर्नमेंट उसके साथ साथ रीजनल गवर्नमेंट में बांटी गई है. और डिवीज़न ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न भी है. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अपने ज्यूरिसडिक्शन में इंडिपेंडेंटली काम करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट भी प्रोवाइड की है. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. अब इन तीनों लिस्टों में आइटम दिए गए हैं. जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगी वो यूनियन लिस्ट में है एंड जो प्रोविजनल गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट के अंडर में आएगी वो स्टेट लिस्ट में आइटम दिए गए हैं. और जो दोनों के अंडर में आएगी कुछ ऐसे भी आइटम है जो यूनियन लिस्ट एंड यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अंडर में आएंगे वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए हैं आइटम. अब तीनों लिस्ट में कौन कौन से आइटम्स हैं, कितने कितने आइटम्स हैं, ये आप लोग स्टडी कर लीजिएगा. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड किया है. नेशनल गवर्नमेंट जो रहेगी उसको यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करने 2 मेन रीजन थे जिसकी वजह से फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया था. वो कौन कौन से रीजन थे? फर्स्ट रीजन इज लार्ज साइज ऑफ कंट्री. हमारे जो कंट्री का साइज है बहुत ही लार्ज है. एंड सेकेंड रीजन इज सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी. यहाँ पे जो है आप सोशो कल्चरल की डाइवर्सिटी देखेंगे. डिफरेंट एरिया में डिफरेंट कल्चर है. तो इसीलिए यहाँ पे फेडरल सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने अडॉप्ट किया था. फेडरेशन जो टर्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है. इंस्टीड यहाँ पर जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहता है. आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट. ओके. हमारा जो इंडियन ये फेडरेशन सिस्टम है इट इज़ बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन यूएस मॉडल बिकॉज वहाँ पे जितने भी स्टेट हैं वो एग्रीमेंट के थ्रू कंट्री में ऐड है. उनके पास में राइट टू सिसीड है कि वो किसी भी कंट्री से जुड़ सकते हैं या अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री भी बना सकते हैं. हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं ये एग्रीमेंट से नहीं जुड़े हुए हैं. इसीलिए यहाँ पे बोला गया यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया को. अब हम फीचर्स पे आते हैं कि फेडरल सिस्टम के फीचर क्या क्या हैं. फर्स्ट फीचर इज फेडरल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज ड्यूअल गवर्नमेंट. एग्जाम्पल क्या है इसका? नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट. यहाँ पे 2 गवर्नमेंट होती है. एक तो हमारे सेंटर में होती है एक स्टेट में होती है. तो यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट इसलिए इसको बोला जाता है. एंड फेडरल सिस्टम का सेकंड फीचर जो है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता होगा. तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमें यूके का देखने को मिलता है. बट यूएसए में देखेंगे तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे भी. आफ्टर द नेक्स्ट फीचर इज डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट. जब ड्यूअल गवर्नमेंट है तो उनके बीच में पावर भी डिवाइड होगा. नेशनल गवर्नमेंट के पास में भी पावर होगा एंड रीजनल गवर्नमेंट के भी पास में पावर होगा. बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर ज़्यादा होगा. ओके. आफ्टर देन नेक्स्ट फीचर इज सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखा जाएगा. जो भी लॉ बनाए जाएंगे जो भी प्रोविज़न बनाए जाएंगे उसमें
कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए तभी बनाए जाएंगे वो। अगर कोई लॉ या कोई प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बनेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिड कर देगा। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ये हमारा नेक्स्ट फीचर है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि बहुत सारे हमारे मतलब प्रोविजंस में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न में अमेंडमेंट लाने के लिए वो सिंपल मेजोरिटी से नहीं होता है। सारे प्रोविज़न, हमारे सारे प्रोविज़न में चेंजेस नहीं लाए जा सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से। कुछ कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जिसमें स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट कंसेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। एंड नेक्स्ट फीचर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, मीन्स जो हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस हैं इनका टेन्योर फिक्स है एक, और इनको हटाना आसान काम नहीं है, बहुत ही इसमें मुश्किलें आती हैं। इतना इजी नहीं है कि इनको सस्पेंड कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट फीचर इज बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म लेजिस्लेशन मीन्स अपर हाउस एंड लोअर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, आफ्टर देन अब हम देखेंगे नॉन फेडरल गवर्नमेंट या यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट हमने देख लिया, अब नेक्स्ट जो होता है नॉन फेडरल गवर्नमेंट होता है। ये हमारे इंडिया में नहीं है, बट हम इसको भी देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं कि होता है क्या है इसमें यूनिटरी गवर्नमेंट में। इसमें इसके फीचर्स देखते हैं सबसे पहले। इसमें सिंगल सिटीजनशिप होता है, फर्स्ट फीचर है ये। सिटीजनशिप इसमें सिंगल है, इसमें ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं चलेगी कि आदमी दो कंट्री की सिटीजनशिप ले ले, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। ओके, आफ्टर द नेक्स्ट फीचर इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट। फेडरल में क्या होता है कि वहाँ पे जो है लिस्ट डिवाइड की गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, बट यहाँ पे ऐसी कोई लिस्ट प्रोवाइड नहीं की गई है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेट एंड यूनियन दोनों के लिए। आफ्टर द नेक्स्ट फीचर इज स्ट्रॉन्ग सेंटर, मोर सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट। इसमें जो सेंटर है वो स्ट्रांग रहेगा, इसमें जो ड्यूअल गवर्नमेंट भी नहीं रहेगी। ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं रहता है यूनिटरी गवर्नमेंट में कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है कि ड्यूअल गवर्नमेंट होगी मीन्स रीजनल गवर्नमेंट होगी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ऐसा कोई इसमें प्रोविज़न नहीं है। इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेगी, और वो चाहेगी तो रीजनल गवर्नमेंट बना सकती है, बट पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, मोर सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट। ओके, आफ्टर द नेक्स्ट फीचर इज रेसिड्यूरी पावर लेफ्ट विद सेंटर। जो रेसिड्यूरी पावर है यहाँ पे वो नहीं है सेंटर में, बट हमारे फेडरल सिस्टम में रेसिड्यूरी पावर था। आफ्टर देन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो है फेडरल सिस्टम में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनियन गवर्नमेंट चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकती है, नया प्रोविज़न ऐड कर सकती है, प्रोविज़न को हटा सकती है। और इसमें जो है इमरजेंसी प्रोविज़न्स भी हैं कि एट ए टाइम, किसी भी टाइम कोई प्रॉब्लम होगी तो तुरंत इमरजेंसी लगा दिया जाएगा। ओके, आफ्टर देन नेक्स्ट फीचर इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी। हम अब फेडरल सिस्टम में क्या था, इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी, बट यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मीन्स अब जो यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट के सजेशन पे ही काम करेंगे। जो यूनियन गवर्नमेंट बोलेगी, जैसा बोलेगी वैसा ही उनको काम करना है। एंड आफ्टर द नेक्स्ट फीचर इज अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर। अब जो इसमें गवर्नर अपॉइंट किए जाएंगे सेंटर में, वो स्टेट में वो सेंटर अपॉइंट करेगा। ओके, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस, पावर टू मेक लॉ एंड स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। अब ये पार्लियामेंट के पास में पावर दिया गया है कि वो इंडियन सर्विस क्रिएट करे, लाइक यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पावर टू मेक लॉ, जिसके पास में पावर रहेगा लॉ बनाने का, ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट के लिए उनके पास में पावर रहेगा कि उसको बनाए वो स्टेट लिस्ट के आइटम्स को। ओके, आफ्टर देन पावर ऑफ गवर्नर टू रिजर्व पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव
फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट देयरफॉर वीटो पावर। अभी वीटो पावर को हम प्रेसिडेंट चैप्टर में डीप में पढ़ेंगे। ओके, बस आप लोग ये जान जाइए कि वीटो पावर होती है कुछ प्रेसिडेंट के पास में, वो यहाँ पे बस मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ वीटो पावर, बट इसको डीप में डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट चैप्टर में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।